हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज हम लोग जेई मेन और एडवांस में फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला ये टॉपिक जो कि रिडक्शन फॉर्मूला है उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसमें इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इसके बाद आने वाले 5 पार्ट सीरीज में हम लोग एक एक करके जेई मेन और एडवांस में फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले रिडक्शन फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। देखिए, बेसिकली रिडक्शन फॉर्मूला होता क्या है। रिडक्शन फॉर्मूला में हम एक nth ऑर्डर इंटीग्रल, n यहाँ पर एक्सपोनेंट होगा, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ लोअर ऑर्डर इंटीग्रल, यानी कि लोअर एक्सपोनेंट में। तो फॉर एग्जांपल कुछ आई एन ऐसे दिया होगा, कुछ फंक्शन होगा, उस पे पावर एन होगी, ठीक, सॉर्ट ऑफ और हम आई एन और से आई एन माइनस वन या फिर आई एन प्लस वन या फिर आई एन माइनस टू में कोई रिलेशन लाने की कोशिश करेंगे, जिससे हम फिर जैसे मान लो कि मुझे आई टेन निकालना है, तो आई टेन लिंक्ड होगा से आई एट से, फिर आई एट लिंक्ड होगा आई सिक्स से, और ऐसे करते करते हमें इससे आई नॉट पता होगा। तो आई नॉट पता होगा तो उससे आई टू पता चलेगा, फिर उससे आई फोर, फिर उससे आई सिक्स, फिर उससे आई एट और फिर उससे हमें आई टेन पता चल जाएगा, है ना। तो सॉर्ट ऑफ रिकर्शन जैसी चीज हो रही है, कुछ कुछ, है ना। ठीक। तो यहाँ पर इंडेफिनिट इंटीग्रल में भी रिडक्शन फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं और डेफिनिट इंटीग्रल में भी बना सकते हैं, और एग्जाम में मेनली डेफिनिट इंटीग्रल वाला ही आता है। तो लिमिट्स भी यहाँ पर दी हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको रिडक्शन फॉर्मूला ऐसे दिया जा सकता है, आई एन इज इक्वल्स टू, जिसको भी हम लोग देखेंगे अभी, 0 से π/2 साइन एक्स की पावर dx। ठीक। तो इस टाइप से अपने को रिडक्शन फॉर्मूला दिया जा सकता है। तो आप इसमें आई एन को आई एन माइनस वन या आई एन माइनस टू से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है कि यूजुअली रिडक्शन फॉर्मूला जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आएगा, जो कि सही भी है, बट कई बार हम ऑब्जर्वेशन से और ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन की हेल्प से भी रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब जैसे ये एक है, आई एन इज इक्वल्स टू एल एन एक्स की पावर एन। यहाँ पर एन फिलहाल जो है वो होल नंबर है या नेचुरल नंबर, कई लोग लिखते हैं, बट होल नंबर पे भी चल जाता है। तो आई एन इज इक्वल्स टू एल एन एक्स की पावर एन है। अब मुझे आई एन और आई एन माइनस वन या आई एन माइनस टू में एक रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच क्या लगाएंगे, अभी ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक। तो हम लोग वही अपना तरीका बाई पार्ट्स लगाएंगे और वन इंटू एल एन एक्स की पावर एन डी एक्स ले लेंगे इसको, और ये हमारा हो जाएगा सेकेंड फंक्शन जो कि इंटीग्रेट होगा, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन जो कि डिफरेंशिएट होगा। तो अब काम शुरू करें अगर, तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन यानी कि एल एन एक्स की पावर एन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि ln x की पावर n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ऑब्वियसली फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक। तो अगर यहाँ पे हम लोग लिखना चालू करें हम, तो आई एन इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा x इंटू एल एन एक्स की पावर n माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या आएगा देखो, तो एक तो n एल एन एक्स की पावर n माइनस वन आएगा, फिर चेन रूल से एल एन एक्स का वन बाई एक्स आएगा, और ये वाले dx का इंटीग्रेशन आएगा x, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन अभी बाकी है। तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो देखो अब यहां पर हम लोग पहुंचे, तो आई एन इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एल एन एक्स की पावर n माइनस n इंटू एल एन एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। तो अगर ये आई एन है, तो देखो ये इंटीग्रल जो है ये आई एन माइनस वन ही तो है, बस इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, n की जगह n माइनस वन हो गया। तो यानी कि यही हमारा रिडक्शन फॉर्मूला है, देखो कि आई एन इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा x इंटू एल एन एक्स की पावर n। अब इनडेफिनिट में उतना उसका यूज केस नहीं होता है, बट फिर भी हम शुरू इनडेफिनिट से करना, जिससे एक हमारे बेसिक्स यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी एंड में जब जो निकालना होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट वगैरह हम लोग लगा देंगे ना। तो ये देखो आई एन और आई एन माइनस वन को हम लोग ने रिलेट कर दिया है, तो इसी को ही बोलते हैं, ये हो गया एल एन एक्स की पावर एन का रिडक्शन फॉर्मूला। तो जैसे सपोज कर लो तुम्हें एल एन एक्स की पावर 7 को इंटीग्रेट करना है, तो तुम इसकी मदद से पहले आई सिक्स निकालोगे। अब आई सिक्स, जैसे आई से यहाँ पे एन को 7 रखोगे तो आई सिक्स आएगा, आई सिक्स नहीं पता होगा तो तुम इसी की मदद से आई सिक्स निकालोगे, तो फिर आई फाइव की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे करते करते हम लोग
I1 या I0 तक जाएंगे और वहां से फिर पीछे आके I7 तक पहुंचेंगे। तो मतलब पहले I1 आएगा, फिर उसकी मदद से I2, फिर I3, फिर I4, फिर I5, फिर I6 और फिर यहाँ से I7। ठीक, तो जैसे एक ये है, इसका रिडक्शन फॉर्मूले में देखो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की नहीं, जैसा मैंने बोला था कई बार हमें ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन की भी जरूरत पड़ती है, तो इसका इनफैक्ट रिडक्शन फॉर्मूला याद रखना भी बहुत आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो आप नॉर्मल इंडेफिनिट इंटीग्रल सोचो कैसे करते हो, अगर आपको tan x की पावर 4 कर दिया जाए तो आप ऐसे करते हो, इसमें एक tan स्क्वायर x अलग कर लोगे और उसको लिख लोगे sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। एक tan स्क्वायर x अलग किया और उसको लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, अब यहां से क्या आया बेटा, इंटीग्रल्स को सेपरेट कर लें, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा tan x की पावर n माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, और माइनस ये आप देख पा रहे हो क्या आ गया, इसको क्या बोलेंगे, tan x की पावर n माइनस 2 इंटू डी एक्स। अगर ये in है तो ये क्या है, in माइनस 2 है। और दूसरी बात, ये इंटीग्रेशन बहुत इजी है, इस इंटीग्रेशन में अगर आप tan x को t ले लोगे इस इंटीग्रेशन में, तो sec स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा कि नहीं, तो सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा, t की पावर n माइनस 2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा जो कि होगा t की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, और t किसको बोला था, tan x। तो यहां से देखो क्या बनेगा अपने पास कि in इज इक्वल्स टू tan x की पावर n माइनस 1 x अपॉन n माइनस 1 और माइनस का in माइनस 2। तो फाइनली इसका रिडक्शन फॉर्मूला हम लोग इस फॉर्म में याद कर लेते हैं कि in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग बाद में डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में भी देखेंगे फर्दर जब हम इसके लेक्चर्स देखेंगे, अपॉन n माइनस 1। ठीक है, अब इसको देखो याद रखना बहुत आसान है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे in, पहली बात तो 2 का गैप होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि देखो n और n माइनस 2 का एवरेज क्या होगा, मीन क्या होगा, तो वो n माइनस 1 ही होगा। ठीक, तो in प्लस in माइनस 2 है, तो यहां पर कितना आएगा, n जो भी यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं ये नंबर और ये नंबर का मीन यहाँ पर आएगा, और वही सेम पावर ऊपर tan x पर होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि i7 प्लस i5 कितना होगा, तो बड़ा सिंपल है, 7 और 5 का एवरेज कितना होगा, 7 और 5 का एवरेज होगा 6, और ऊपर tan x पे भी सेम पावर आ जाएगी। ठीक, तो i7 प्लस i5 कितना हो जाएगा, tan x की पावर 6 बाई 6, बाकी इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो आएगा ही, ऑब्वियसली इंटीग्रेट कर रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो जैसे एक जेईई मेन में क्वेश्चन आया था जिसको जल्दी से देख लेते हैं, 2017 में ऑफलाइन में आया था। इन्होंने बोला ये in है और i4 प्लस i6 इसके बराबर है, तो आपको ऑर्डर्ड पेयर a और b बताना है। तो i4 प्लस i6 2 का गैप है, हमारा रिडक्शन फॉर्मूला जो हम लोग ने पीछे पढ़ा था वो वैलिड होगा। तो देखो i4 प्लस i6 क्या आएगा, 6 और 4 का एवरेज यानी कि 5, वही सेम पावर tan x पे जाएगी, तो tan x की पावर 5 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। अब इसको अगर आप इससे कंपेयर करो तो a तो सीधे सीधे 1/5 आ गया, tan x की पावर 5 का कोफिशिएंट है a, तो a 1/5 आ गया। x का कोई x की पावर 5 जैसा कोई टर्म ही नहीं है, तो b कितना हो गया, b हो गया 0। तो ऑप्शन 1 जो है आपका ये सही हो गया यहाँ पे सीधे सीधे। ठीक, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, रिडक्शन फॉर्मूला जिसको नहीं भी आता होगा वो भी कर लेगा, बट जिसको रिडक्शन फॉर्मूला आता होगा वो आई थिंक विद इन 10 to 15 सेकंड्स इसका आंसर दे देगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में थोड़ा सा आते हैं। तो in इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर n है। ठीक, तो इसका रिडक्शन फॉर्मूला हम लोग अगेन बाई पार्ट्स की हेल्प से लाएंगे। तो देखो in इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या करते हैं, बाई पार्ट लगाने के लिए एक साइन एक्स अलग कर लेते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, बाकी साइन एक्स की पावर n माइनस 1 को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक, तो साइन एक्स की पावर n माइनस 1 dx, बाकी इट गोज विदाउट सेइंग कि n एक फुल नंबर है। ठीक है, चलो तो अब बाई पार्ट्स लगाते हैं। तो ये हमारा सेकंड फंक्शन है। ठीक, ये ऑब्वियसली फिर फर्स्ट होगा, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस का
cos x, और यहाँ तो इंटीग्रेशन हो ही चुका है तो यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं 0 से π/2 माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि sin x की पावर n-1, तो ये आएगा n-1 इंटू, शॉर्ट में लिख लेते हैं sin x की पावर n-2, और फिर चेन रूल से sin x का डेरिवेटिव cos x, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस cos x, तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो माइनस था मैं वो बाहर लिख दे रहा हूं तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो ये बेटा पोर्शन जो है ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि π/2 रखोगे तो cos जीरो हो जाएगा, जीरो रखोगे तो sin जीरो हो जाएगा। अब बाकी पे फोकस करते हैं, तो in इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो n-1 तो बाहर ले लिया, अब यहां पे बचा है अपने पास 0 से π/2, अब देखो पूरा ही लिख ले रहा हूं मैं, sin की पावर n-2x बचा है, और ये जो cos स्क्वायर है, क्योंकि मुझे in और in-2 या in-1 को रिलेट करना है तो मुझे सारी कहानी साइन में चाहिए। अब तो इस cos को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब आगे के स्टेप आप जल्दी से समझो, लिमिट्स तो वही 0 से π/2 ही है, वो तो चेंज होगी नहीं, तो in इज इक्वल्स टू n-1। अब देखो जब बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आई क्या आएगा, 0 से π/2 sin x की पावर n-2 dx, तो अगर ये in है तो ये चीज क्या बन जाएगी, in-2 बन जाएगी, ठीक है। और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा यानी कि साइन स्क्वायर एक्स से, तो 0 से π/2 साइन की पावर n-2 और स्क्वायर, तो साइन की पावर n हो जाएगा, तो क्या वो in हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा n-1 in, ठीक। तो यहां से इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो in कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस n-1, और यहाँ पे बचेगा n-1 in-2, तो ये 1 और 1 गया, तो देखो हम लोग ने रिलेट कर दिया है, अपना रिजल्ट आ गया है in इज इक्वल्स टू n-1 अपॉन n in-2, ठीक। ये हमारा आ गया 0 से π/2 sin x की पावर n का रिडक्शन फॉर्मूला। और किंग्स रूल से आप सोच सकते हो यही सेम रिडक्शन फॉर्मूला इसका भी हो जाएगा, किसका, किंग्स रूल से हम लोग a प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो साइन π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, तो यही सेम रिडक्शन फॉर्मूला इसका भी होगा। अब देखो इसको याद रखना बड़ा आसान है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n, फिर उससे एक और छोटा, और फिर उससे एक और छोटा यहाँ पर, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लो मैं बोलूँ i8 आपको लिखना है, तो i8 क्या आएगा, देखो यहाँ पर 8, फिर एक उससे छोटा, फिर i6, और फिर i6 भी कैसे आएगा 6 5 4, ऐसे चलता रहेगा। इसमें हम लोग एडवाइस करते हैं कि हम लोग दो शुरुआत की वैल्यूज याद रखेंगे, इसको अगेन आगे चल के देखेंगे भी। तो i0 जो है इसके लिए एक वॉलीज फॉर्मूला होता है, इसमें साइन कॉस का कॉम्बिनेशन होता है, तो केवल वो भी अपने दिमाग में हो तो फिर हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो i0 मतलब यहाँ पे n को 0 रख दिया, तो sin x की पावर 0 यानी कि केवल dx बचेगा, dx का इंटीग्रेशन x 0 से π/2 लिमिट है, तो i0 कितना आ जाएगा π/2 आ जाएगा। और ऐसे ही i1 एक याद रख लेते हैं, तो sin x की पावर 1 यहाँ पर करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x आएगा, आप लिमिट्स वगैरह रख के देखना, तो i1 की वैल्यू 1 आएगी। तो ये दो वैल्यूज याद रखते हैं, तो फिर हम कितनी भी बड़ी यहाँ पर पावर दे दी जाए तो उसको इवेंचुअली निकाल लेंगे, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हमें i7 निकालना है, ठीक। तो देखो i7 को हम लोग कैसे निकालेंगे, i7 ही निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिखेंगे, यहाँ पर 6 और फिर यहाँ पर 5। अब हमें i5 की जरूरत है, तो देखो ऐसे ही कहानी चल रही है, अब i5 निकालने के लिए फिर से भी रिडक्शन फॉर्मूला निकालेंगे, तो i5 है तो 5 4, और फिर यहाँ पे कितना i3। अब i3 भी हम वैसे तो चाहे तो sin x की पावर 3 है उसका इंटीग्रेशन भी आता, बट यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूले से बड़े आराम से निकल आएगा। तो i3 कैसे आएगा, देखो यहाँ पे 3 है ना भाई, in है तो नीचे क्या आता है n, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे i1। जब यहाँ पे ऑड पावर होगी तो हमेशा i1 पे रुकोगे, जब यहाँ पे इवन पावर होगी तो हमेशा यहाँ पे i0 पे रुकोगे, ठीक। बाकी i1 की वैल्यू 1 है तो यही अपना आंसर आ जाएगा, थोड़ा जो कट पिट रहा हो कट पिट देना, तो जैसे ये 3 2 6 हो जाएगा, ठीक। i1 की वैल्यू तो 1 है, तो 4 2 8 2 16 बाई 35 जो है वही आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रिडक्शन फॉर्मूला पता है तो बड़ी आसानी से इसमें काम किया जा सकता है। ठीक, चलिए ये एक जेई मेन में ही आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं आ रहा बट जेई मेन का ही क्वेश्चन है। तो इसमें आई एन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 से ई एक्स की पावर 19 एल एन एक्स की पावर एन डी एक्स, एन नेचुरल नंबर है, और फिर i10 i9 और i8 को रिलेट करना है और फिर अल्फा बीटा बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये पावर फिक्स है, तो जैसे मान लो i10 में क्या होगा, बस यहाँ पे ln x की पावर 10 हो जाएगा, ये पावर 19 ही रहेगी, ये वेरी नहीं कर रही है। i9 में बस ये पावर 9 हो जाएगी, बाकी और कुछ नहीं होगा। तो हम चाहें तो कहानी i10 से शुरू कर सकते हैं, या पहले मैं क्या करूंगा कि इसका रिडक्शन फॉर्मूला बना लेता हूं, और उसके लिए मैं इसको फर्स्ट फंक्शन बोलूंगा जो डिफरेंशिएट होगा, और इसको सेकंड फंक्शन बोलूंगा जो इंटीग्रेट होगा। ठीक, तो चलो देखते हैं क्या रिडक्शन फॉर्मूला बनता है। तो आई एन इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन यानी एल एन एक्स की पावर एन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि एक्स की पावर 20 अपॉन 20। अब यहाँ पे तो पूरा काम हो ही गया, तो यहाँ पे लिमिट चढ़ा देते हैं, तो ये 1 से ई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो क्या आएगा, एन बाहर लिख लेते हैं, एल एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक, फिर चेन रूल से एल एन एक्स का 1 बाई एक्स, और फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 20 बाई 20 डी एक्स। ठीक है ना। अब देखो ये 20 और ये 20 है, तो इसको इधर ले आते हैं, तो 20 आई एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिमिट चढ़ाते हैं, तो वो लोअर लिमिट रखेंगे तो एल एन वन जीरो होता है, तो वो तो जीरो हो जाएगा, तो केवल अपर लिमिट रखेंगे तो एल एन ई तो 1 होता है, तो अपर लिमिट पूरी की पूरी यहाँ पे आ जाएगी, 20 जा ही चुका है, तो ये आ जाएगा ई की पावर 20। आप खुद से लिख के देखो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या क्या बचा है, 20 तो चला गया था, तो यहाँ पे बचा है n इंटू एल एन एक्स की पावर n माइनस 1, और x की नेट पावर कितनी बची है, अब देखो 20 ऊपर और 1 नीचे, तो x की पावर 19। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होगे कि अगर ये, बाकी लिमिट्स तो है ही बेटा 1 से e है ना, वो तो रहेंगी। अगर आप ये समझ गए होगे अब कि अगर ये आई एन है, तो जैसा मैंने बोला ये आई एन माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर 19 चाहिए थी, वो पावर 19 है यहाँ पर, और इसको सही से लिख देते हैं, हाँ वो पावर 19 चाहिए थी, वो पावर 19 है यहाँ पर, और यहाँ पर हाँ वो पावर 19 है, और एल एन एक्स की पावर एन माइनस 1 हो गई है। तो यानी कि अपना रिडक्शन फॉर्मूला रेडी है, 20 आई एन, ये 20 फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, 20 आई एन इज इक्वल्स टू ई की पावर 20 माइनस एन इंटू आई एन माइनस 1। ये अपना रिडक्शन फॉर्मूला बन गया। अब हमें 10, 9 और 8 चाहिए, तो एक बार मैं क्या करता हूं इस रिडक्शन फॉर्मूले में, एक बार n को 10 रख देता हूं और एक बार n को 9 रख देता हूं। तो n को 10 रखेंगे तो 20 आई 10 इज इक्वल्स टू e की पावर 20 माइनस 10 आई 9 आ गया, और फिर एक बार इसमें n को 9 रखेंगे तो 20 आई 9 इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर 20, n को 9 रखा है तो माइनस 9, और यहाँ पे 9 रखेंगे तो आई 8। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें हमारा रिलेशन मिल जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिल जाएगा, देखो 20 आई 10 माइनस 20 आई 9, ई की पावर 20 ई की पावर 20 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस का आई थिंक 10 आई 9, और दिस माइनस दिस कर रहे हैं ना, तो एक बार रुको भाई सही देख लें, हाँ तो और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 9 आई 8 हो जाएगा। ठीक, क्लियर आई थिंक। ठीक है, तो यहां से आ गया बेटा 20 आई 10, उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 20 माइनस 10 तो 10 आई 9, और ये जो है प्लस का 9 आई 8 आ जाएगा। तो अब कंपेयर कर लो, तो यहाँ पे आई 9 के साथ अल्फा है और आई 8 के साथ बीटा है, तो अल्फा हो गया 10, बीटा हो गया 9। क्वेश्चन ने अल्फा माइनस बीटा पूछा है, तो 10 माइनस 9 यानी कितना हो गया, 1 हो गया। तो आई होप ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको जो जेईई मेन में आया हुआ है वो बड़े अच्छे से क्लियर होगा।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है, बट स्टिल देखिए आई एन ये दिया हुआ है और हमसे 2019 I2019 माइनस 2018 I2017 की पावर -1 पूछा गया है। तो देखो, एक तो जो आपसे पूछा गया है आप उसी की मदद से रिडक्शन फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर सकते हो। देखो इसमें पूछा क्या गया है, अगर मैं 2019 को सोचूं अपने दिमाग में कि n है, तो हम लोग से पूछा गया है n आई एन माइनस ये 2019 को n बोला तो ये कितना है n माइनस 1 और फिर 2017 कितना हो जाएगा आई एन माइनस 2। तो आप चाहो तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब एन आई एन आप यहाँ पे लिख दो, आई एन की वैल्यू रख दो, फिर आई एन माइनस 2 की जगह तुम इस पूरे को उठा के रख दो और फिर वहां से बाई पार्ट्स वगैरह लगाने की कोशिश करके कुछ ट्राई कर सकते हो। तो मतलब इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हो, या फिर मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ कि इसका डायरेक्ट अगर ये चीज हमें ना भी निकालनी हो, इसका रिडक्शन फॉर्मूला ही बनाना हो, तो वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प लेंगे और ऑब्वियसली हम x को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम केवल x को डिफरेंशिएट कर देंगे तो पहली बात तो sin x की पावर n को इंटीग्रेट करना होगा, तो उसमें हमें दिक्कत आएगी डायरेक्ट। ठीक, उसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये, अगर आपने x को डिफरेंशिएट कर दिया तो x गायब हो जाएगा, इसके रिडक्शन फॉर्मूले में यहाँ x रहना चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में x की पावर 19 था, तो यहाँ पे ये x की पावर 1 फिक्स है। I7 क्या होगा, x इंटू साइन एक्स की पावर 7। I10 क्या होगा, x इंटू साइन एक्स की पावर 10 एंड सो ऑन। तो रिडक्शन फॉर्मूला के लिए हम लोग एक साइन एक्स अलग कर लेते हैं इंटीग्रेट करने के लिए, और बाकी जो बचेगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे ना। तो साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे और इस पूरी चीज को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो थोड़ा मेहनत लगेगी। तो कैलकुलेशन ध्यान से हम लोग को बस करनी है यहाँ पे, बाकी सब तो ठीक है। ठीक, तो चलो, तो आई एन इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो साइन एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और इस पे लिमिट चढ़ा देते हैं 0 से पाई बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो रुको इसको लिख लेते हैं फिर सही से। तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन भाई जब हम लोग करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स देखेगा और साइन एक्स की पावर एन माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन माइनस 1, शॉर्ट में लिख लेते हैं साइन एक्स की पावर एन माइनस 2, और फिर चेन रूल से साइन एक्स का कितना आएगा, कॉस एक्स आएगा। ठीक, और क्या आएगा, दूसरा आएगा अपने पास प्लस, अब साइन एक्स की पावर एन माइनस 1 देखेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा साइन की पावर एन माइनस 1, तो ये तो हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और माइनस जो है वो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर देगा, है ना। तो चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो अब देखें, ये वाला पोर्शन तो भाई जीरो हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 रखने से कॉस जीरो और जीरो रखने से साइन जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं अब इसको। तो आई एन इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इस वाले कॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके दो सेपरेट इंटीग्रल बना के सोचते हैं। तो जीरो से पाई बाई 2, ठीक है, तो एक देखो क्या आ जाएगा, यहां पर n माइनस 1, फिर साइन की पावर n माइनस 2, पूरा ही लिख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना रहे किसी तरीके की। तो साइन एक्स की पावर n माइनस 2, और फिर देखो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक कॉस स्क्वायर आएगा। मेरे क्वेश्चन में साइन है तो मैं उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लेता हूं, तो एक इंटीग्रल तो भाई ये बन रहा है। फिर दूसरा इंटीग्रल सिंपली ये बनेगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, और फिर साइन एक्स की पावर n माइनस 1 एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, अब यहां पे देखो तो आई एन माइनस 2 का कुछ माहौल बन रहा है। कैसे, देखो इसमें फिर से दो इंटीग्रल में इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो आई एन इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, ठीक, ये एन माइनस 1 तो दोनों ही जगह रहेगा, 0 से पाई बाई 2। अब देखो क्या आएगा, जब अच्छा एक x मैंने यहाँ पे मिस कर दिया ना, ये वाला x जो था वो भी यहाँ पर होगा। ठीक है, चलो, तो अब देखो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू साइन एक्स की पावर n माइनस 2 एक्स डी एक्स आएगा, और फिर जब अगला वाला मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर साइन एक्स की पावर n माइनस 2 से मिलकर साइन एक्स की पावर n बना देगा,
तो माइनस का n-1 और 0 से पाई बाई 2 x इंटू साइन एक्स की पावर n dx बन जाएगा। अब बचा ये इंटीग्रल, तो आप जल्दी से पॉज करके सोचो कि इसका क्या होने वाला है। तो देखो ये बड़ा सिंपल है, ये सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर मैं यहां पर इस वाले इंटीग्रल में से साइन एक्स को t मानता हूं, साइन एक्स को t मानता हूं, तो cos x dx सीधे सीधे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो t की पावर n-1 dt को इंटीग्रेट करना होगा, तो वो क्या होगा, t की पावर n-1 प्लस 1 अपॉन n-1 प्लस 1, यानी कि t की पावर n बाई n, और t किसको बोला था, साइन एक्स को। तो ये सिंपली इंटीग्रेट होकर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स की पावर n अपॉन n, और लिमिट्स जो है वो वही रहेगी 0 से पाई बाई 2। तो अब आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता दिख रहा होगा। तो ये आ गया आई एन इज इक्वल्स टू n-1, और अगेन हमारा जो आई एन था वो क्या था, x इंटू साइन एक्स की पावर n। तो ये यानी यहां पर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आई एन माइनस 2, ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस का n-1 आई एन बन जाएगा, ठीक, x इंटू साइन एक्स की पावर n आई, और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो ये 1 बाई n आ जाएगा, ठीक। इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो इसको लेफ्ट साइड पे जब ले जाएंगे तो इनफैक्ट सबको ही लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, इधर केवल 1 बाई n को छोड़ते हैं। तो ये जब उधर जाएगा तो आई एन कॉमन आएगा, आई एन कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, 1 प्लस n-1, और क्या आएगा, माइनस n-1 आई एन माइनस 2, और इधर बचा 1 बाई n। तो फाइनली हम लोग देखें तो हमारा रिडक्शन फॉर्मूला रेडी है। हमारा रिडक्शन फॉर्मूला आ गया है n आई एन माइनस n-1 आई एन माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई n, ठीक। ये हमारा रिडक्शन फॉर्मूला रेडी हो गया। अब इसकी मदद से हम लोग को जो निकालना है वो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो एक बार चेक करते हैं कि हमें क्या एग्जैक्टली निकालना है। तो ठीक है, तो वापस क्वेश्चन पे आए। तो हमें क्या निकालना है, ये 2019 रखना है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड n को 2019 रख देते हैं सिंपली। तो आपको दिख ही रहा होगा आंसर क्या आ रहा है। तो 2019 इंटू आई 2019 माइनस 2018 आई 2017 इज इक्वल्स टू, इधर भी रखेंगे 2019, और हमें इसकी पावर -1 निकालनी है। तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो 2019 हो जाएगा। जब यहाँ पर रखेंगे तो 1/2019 की पावर -1 यानी कि 2019। तो यानी ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू या इंटीजर टाइप में जेई वाला बड़े आराम से पूछ सकता है ना। तो आप स्टेप्स देख लो। अच्छा, कई लोग इसको यहाँ पे ऐसे भी स्टार्ट करते, तो आप ये भी अप्रोच एक बार लगा के देखना कि कई लोग शुरुआत से ही सोचते हैं कि एक आई एन बना लिया जाए, या आई एन माइनस 2 या आई एन प्लस 2 इस टाइप की कुछ चीज। तो वो ऐसे कर लेते हैं कि इसको साइन एक्स की पावर n-2 लिख लेते हैं, और फिर एक साइन स्क्वायर एक्स को अलग करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर लेते हैं। हालांकि घूम फिर के आपको बाई पार्ट तो लगाना ही पड़ेगा। फिर वो बोलते हैं कि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें आई एन माइनस 2 एक दिखेगा, और फिर जो बचा हुआ होगा उसमें बाई पार्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे। यानी क्या बचेगा, x इंटू साइन की पावर n-2 इंटू कॉस की पावर 2। तो बट हम लोग सीधे भी बाई पार्ट्स लगा लें, जिससे कोई बहुत एडेड एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो हम लोग ने सीधे बाई पार्ट्स लगा के इसका बढ़िया सा रिडक्शन फॉर्मूला बना दिया। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। बाकी मैंने आपको एक क्वेश्चन अब खुद से करने के लिए दे रखा है, आप इसका रिडक्शन फॉर्मूला बनाने की कोशिश करना। आप ये भी इसमें भी अगेन ट्राई कर सकते हो कि आई एन और आई एन माइनस 1 इस टाइप से यहाँ रख के इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हो। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग आप 5 पार्ट सीरीज में इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो जेई में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट रिडक्शन फॉर्मूला है उसको देखेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू वेरी मच।